ओम श्री साई राम। हर हफ्ते की तरह आज फिर हम पेरेंट टीचर इंटरेक्शन के लिए सब एकत्रित हुए हैं ऑनलाइन। तो जो मीटिंग है उसकी शुरुआत हम 3 बार ओमकार से करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ हाथ जोड़कर आंखें बंद कर 3 बार ओमकार का उच्चारण करें। साई राम। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं सारी हो चुकी हैं, उसके बारे में हम बात भी कर चुके हैं। नंबर के बारे में भी आपको पता है। जब भी ऑफिशियली हमको आदेश होगा बताने का, तो हम आपको नंबर बता देंगे। और इसके अतिरिक्त आपको कक्षाओं के बारे में या पढ़ाई के बारे में या अपने बच्चे के बारे में कुछ भी आपको पूछना है, तो आप पूछ सकते हैं। चारों विषयों की शिक्षिकाएं यहाँ मौजूद हैं। सीमा मैम हिंदी, प्रफुल्लता मैम इंग्लिश, मैथ्स मैम मिनी मैम और ईवीएस के लिए प्रवीणा मैम, और मैं क्लास टीचर प्रवीणा कालगांवकर। तो आप किसी से भी पूछ सकते हैं। जी, किसी भी अभिभावक को कोई भी प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हैं। साई राम मुकुंद। बोलो मैम और अध्यक्ष। हाँ साई राम, पूछिए क्या पूछना है आपको, पूछिए। मैम कल उसमें क्लास में मैम ने बोला था प्रैक्टिस के लिए हिंदी। कौन सी मैम ने? हिंदी वाली इंग्लिश वाली की हाँ है। हाँ 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 सीमा मैम। हाँ हाँ साइड। कोई हाँ नहीं, बोलिए मुकुंद सर। ने प्रैक्टिस कर रहा है। मुकुंद ना, ये देखिए आप, उसने आज राइटिंग भी की है, रीडिंग भी की है। ओके, मैंने सभी बच्चों को डेली एक प्रैक्टिस के लिए बोला है, एक पेज राइटिंग और एक पेज रीडिंग के लिए, स्पेशली हाँ मैम, रीडिंग और ये राइटिंग। हिंदी हाँ, का, ये हिंदी का है, ओके इंग्लिश का ओके। नहीं है। तो पेरेंट्स से वन डे ही का। मैंने बच्चों को बोला है कि हर सैटरडे मैं पेरेंट्स से ही बात करूंगी कि वो रीडिंग और राइटिंग कर रहे हैं या नहीं। ओके, बढ़िया, गुड गुड मुकुंद, वेरी गुड। हाँ करता है मैम, करता है। कल से स्टार्ट कर दिया उसने, पहले से भी करता था बट थोड़ा क्या लेजी था, अभी क्या तो कल से स्टार्ट कर दिया उसने ना पूरा। ओके गुड। साई राम।
मैं सभी पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी, यदि कोई भी बच्चा यदि रीडिंग और राइटिंग नहीं कर रहा है तो प्लीज मुझे इस मीटिंग में जरूर बताएं, है ना, कि वो बच्चा राइटिंग भी नहीं कर रहा है और रीडिंग भी नहीं कर रहा है ना? मैं ये जानना चाहूंगी। साई राम मैम। हाँ, साईराम, साईराम आराध्या की मम्मी पूछिए। मैम इस बार आराध्या का कैसा रहा अभी? किस विषय में पूछ रहे हैं आप? सारे सब्जेक्ट मैम। अच्छा ठीक है, अभी तो बोलिए। खैर 2 दिन से तो मैम उसको बुखार आ रहा है, खैर 2 दिन से तो हमने उसको पढ़वाया ही नहीं बिल्कुल भी। इंग्लिश में पहले से थोड़ा सा ध्यान देने लगी हैं, क्लास में थोड़ा सा अटेंटिव भी रहने लगी हैं। हाँ नहीं, अटेंड तो मैम मैं उसको करा रही थी अब, लेकिन है ना उसको 2 दिन से वापिस बुखार आ रहा ना, तो इसलिए थोड़ा ये 2 दिन का हम और रेस्ट करा अटेंटिव दिया। रहने में बहुत अंतर है। अटेंड करना बात अलग है, बच्चा क्लास अटेंड कर रहा है, बच्चे को समझ नहीं आ रहा या बच्चे से हमारा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो कोई मतलब नहीं रहा। अब क्या है कि एक रेस्पॉन्स भी देती हैं, जैसे कुछ चीज पूछो तो जवाब भी नहीं देती हैं। उसको हाँ कैमरा वगैरह सब ऑन करा के ही बिठाते हैं हम मैम, हाँ बंद नहीं करने देते हम उसको। वही चीज। पर और उसको 2 दिन से बुखार आ रहा है। लेकिन मैम रीडिंग जरूर करवाइए, सारे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि बच्चों को रीडिंग जरूर करवाइए। हाँ हाँ नहीं रीडिंग नहीं रीडिंग तो तो मैं आपको इंटरेस्ट हाँ देना पड़ेगा। एक हाँ पेज नहीं वैसे लिखने मैम वो खुद भी कर रही थी। हाँ वो पर अब रूटीन बन रहा था उसका अच्छा, तो अब ये 2 दिन से उसको बुखार है, तो इसलिए थोड़ा सा वापिस रूटीन थोड़ा सा उसका अभी मैंने कम कर दिया, नहीं उसको पढ़ा रहे हैं हम, थोड़ा सा रेस्ट कर रही है कोई वो बात नहीं। इसलिए। हाँ थोड़ा सा उसका तबीयत नॉर्मल ये ज्यादा हाँ ठीक हो जाए, इसके बाद वापिस वही रूटीन मतलब पढ़ाई का करवा देंगे हम हाँ उसका। ईवीएस में मैम अच्छा है, उसका रिस्पॉन्स अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ईवीएस में काफी अच्छा कर रही है वो। मेरी हाँ आवाज आ रही है मैम मैम? बिठाते तो हम उसको साथ ही बैठते हैं, उससे बोलते हैं, समझाने की कोशिश तो हम पूरा करते हैं कि मैम ये बोलना चाह रही है, इसको ऐसे समझो ऐसे करो, कर तो कोशिश वो अच्छी रही है, पर वो 2 दिन से थोड़ा बुखार है तो इसलिए 2 दिन से नहीं अटेंड करवा रहे क्लास हम उसको। ईवीएस की तो शुरू में हो गई थी ना, मंडे ट्यूसडे हाँ और वेंसडे, उसने की थी अटेंड और रिस्पॉन्स भी कर ली अच्छा था थी हाँ। उसका, रिस्पॉन्स भी अच्छा था उसका। हाँ नहीं कर ली थी, अटेंड तो कर रही थी, मतलब वो सुन रही थी, पर है ना ज्यादा देख नहीं रही थी, मतलब वीडियो वगैरह ऑन नहीं करा था, तो उसको बस बोल नहीं रही थी, मतलब चैट बीच में बॉक्स में आंसर नहीं आंसर दे रही थी, टाइप वहां कर रही थी मैम, हो रही थी। चैट हाँ बॉक्स में आंसर टाइप कर रही थी और 1-2 बार मैंने उसको पर्सनली पूछा तो उसने आंसर भी किया है। हाँ हाँ तो बस अभी जो जरूर हमने उससे 2 दिन यही कह रखा है, जितना तुमसे बन जाए समझ में आए तो कर लेना, नहीं आए तो फिर कोई बात नहीं, पूरी तरह ठीक हो जाओगी फिर वापस पढ़ लेना। हिंदी में भी उसको अच्छा है, अभी हिंदी में भी कर रहे, हिंदी में भी रिस्पॉन्स। अभी कल जैसे उसने क्लास ज्वाइन किया था फ्राइडे को, तो तबीयत ठीक ना होने पर भी वो जवाब देने की कोशिश तो कर रही। हाँ जी मैम जी। मैथ्स में भी उसने, आपने शायद मैसेज भेजा था चैट बॉक्स में, मैंने पढ़ लिया था और समझ लिया था उसका तबीयत खराब है। आप मेरी आवाज जी सुन रही है क्या? नहीं? हाँ यस यस। हाँ हाँ और शायद मेरे आ रही है ख्याल मैम। से वो मल्टीप्लिकेशन का टेबल टेस्ट भी दिया था। और उसका तबीयत ठीक होने दीजिए, वीडियोस अवेलेबल है हमारा, और थोड़ा तबीयत ठीक होने के बाद वो कवर अप कर सकते हैं। अभी टेंशन देने की कोई जरूरत ही नहीं है, उसको तबीयत ठीक हो जाने दीजिए, उसके बाद पढ़ाई कर हाँ लेंगे। और वो मैंने नहीं आपका मैसेज भी पढ़ लिया था। ओके। हाँ
इसको 2 दिन तक बहुत फीवर आया ना मैम, इसलिए कोई बात नहीं, बाहर भी थोड़ा नहीं सा, जाने देते हैं, कोई बात नहीं, बोर होती है तो अपने कोई बात नहीं। पढ़ती है। तबीयत ठीक होना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, होने दीजिए, बस बाद में पढ़ाई हो जाएगा। और रिकॉर्डेड वीडियोस, लर्निंग वीडियोस आपको मिल भी रहा है। थोड़ा सा जो दिन एब्सेंट थे उसका वीडियो थोड़ा अलग से कहीं डाल के रखिए, नहीं तो वो इतना सारा वीडियो के बीच में फिर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, फिर बाद में सुनाइए उसको, कोई बात नहीं। आपका फिर समझ के हम खुद आगे करवाते हैं, आराध्या भी करवाते हैं, अक्षरा भी करवाते हैं, उसके पास बैठ के मैं भी बैठ जाती हूँ, हम मिलके उसका फिर करवाने की कोशिश, समझाने की। समझ हाँ ठीक है, ठीक है। थर्सडे फ्राइडे को क्लास में थी और टेस्ट भी दिया था। हाँ हाँ ओके मैम, तबीयत ठीक होने दीजिए। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, ओके। सायरा मैम। हाँ साईराम। मैम पापा आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। हाँ मैम, हेलो। सायराम मैम। साईराम मैम। साईराम कौन बोल रहा है? क्योंकि 2 लोगों के माइक ना खुले दिख रहे हैं। हाँ वैभव बोलिए। हाँ मैम, हाँ इसकी क्या रिपोर्ट है आपके सब्जेक्ट में? किस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं आप? यहाँ 4 सब्जेक्ट के टीचर्स मौजूद हैं। मैम इंग्लिश की पूछ रहे हैं हम। अच्छा, हाँ इंग्लिश के बारे में। जी मैम। इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जितना इनको ध्यान देना चाहिए उतना ध्यान नहीं देते हैं ये क्लास में। जैसे अभी पिछली मीटिंग में आपने बोला था रीडिंग वगैरह, तो उसमें कुछ अभी परिवर्तन दिखा आपको? थोड़ा बहुत दिखा है परिवर्तन, लेकिन ये रीडिंग बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। इनको डेली बिठाना पड़ेगा आपको रीडिंग करने के लिए। जी मैम। दूसरी बात, क्लास में क्या चल रहा है उस एक्टिविटीज पे ज्यादा ध्यान दें, ना कि ये टाइम पर ध्यान दें। ये क्या है, बार बार टाइम पे ध्यान देते हैं, टाइम हो गया, ये हो गया, चैट बॉक्स में भरने में इनको ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, जबकि इनको बोला जाता है कि क्लास में जो एक्टिविटीज चल रही हैं या जो रीडिंग करवाया जा रहा है, क्वेश्चन आंसर्स करवाए जा रहे हैं, उस पर ध्यान दें। जी मैम, मैं देख लूंगा। क्या है कि अभी वो एक्चुअली मैंने उससे पूछा था जब, और अभी जो एक या कल या परसों में जो क्लास हुई थी, मैं इसके साथ में ही बैठा हुआ था। तो वो क्या है कि जैसे आप कुछ पूछती हैं, जैसे कि कुछ आपने दिया था, कुछ चैप्टर दिया था पढ़ने के लिए, उसके बारे में आपने पूछा था, तो उसकी एक कोशिश करता था बोलने की। तो क्या हुआ कि मैंने इससे कहा कि मैं वो मैम खुद नाम लेकर के बोल रही हैं और जो पूछेंगी तब तो मुझको बोलना है। तो क्या है कि थोड़ा सा एक्साइटेड हो जाता है, पहले कोशिश करता है कि मैं बोल दूं, तो उस वजह से क्या आपने इससे बोला भी था। क्या होता है, सारे बच्चे माइक ऑन कर लेते हैं ना, तो हमको सुनाई नहीं देता कि कौन बच्चा बोल रहा है, कौन बच्चा नहीं बोल रहा। हमारे पास ये थोड़ा सा एक लिमिटेशन है इस चीज को लेकर के। तो जैसे अगर कुछ बोलना हो तो चैट बॉक्स इसीलिए बना है कि बच्चा लिखे उसमें कि मैम मैं आई, तो ठीक है हम पूछेंगे बच्चे से, हम कुछ, क्योंकि चैट बॉक्स का दिखता है मुझे। उसी वजह से इसने चैट बॉक्स पे चीटिंग लिखी होगी। बाकी क्या है कि मैंने इससे मना कर दिया, मैंने ऐसा न लिखा कर, मैंने की जरूरी हो, मैंने आवश्यक हो तो ही लिखे। हाँ नहीं, बाकी जो आप ये है कि थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट के लिए इनको रीडिंग बहुत जरूरी है और राइटिंग भी जरूरी है। हाँ मैम, बाकी जो वर्क हो रहा है इसका, जो आप दे रही हैं यूनिट वाइज या चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस देती हैं, उसको हो रहा है कंप्लीट? ठीक है, बस उतना ही करते रहे बच्चा, डेली डेली जितना जो करवाया जा रहा है उसको घर पे रिवीजन करे, बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगा उसमें, कोई दिक्कत नहीं। ओके मैम, थैंक यू। ठीक चल रही। और मैम वो मैथ्स वाली मैम से बात? यस सर भाई, मैथ्स में तो जल्दी आंसर दे देता है और अटेंटिव भी है। थोड़ा चैट बॉक्स का तो है ही, छोड़ दीजिए, पर क्वेश्चन पूछने पे
पे आंसर दे देता है, जल्दी जल्दी आंसर देता है। हाँ मैथ्स में ठीक है। ठीक है मैम, Yes. थैंक यू मैम। ईवीएस वाली मैम? ईवीएस में अच्छा है सर, उसका बहुत अच्छे से ठीक है मैम, रिस्पॉन्स दे रहा है। प्रॉब्लम तो कैमरा नहीं है। ऑन रखता है तो मुझे दिखाई भी देता है पूरे टाइम। अच्छा अच्छा, ठीक है कैमरा मैम, ऑन रहता थैंक है यू। उसका तो मुझे पूरे टाइम दिखता है। और चैट बॉक्स में आंसर्स देता है। अगर मैंने उसको टर्न दे दी, क्योंकि हम सबको ऑन करने के लिए नहीं बोलते हैं, तो वो चैट बॉक्स में आंसर्स कई बार टाइप कर देता है। और जब उसकी टर्न होती है तो अनम्यूट करके वो आंसर भी कर देता है। तो ईवीएस में कोई ठीक प्रॉब्लम ठीक नहीं है, बहुत अच्छे से कर रहा है। ठीक है मैम, थैंक यू। हिंदी? हाँ साइराम सर हिंदी में भी ठीक कर रहा है, बस प्रॉब्लम वही है। मैं केवल वैभव से नहीं, जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबसे ही बोलना चाहूंगी, थोड़ा सा बच्चों को ये बताएं कि जब क्या होता है कि जब क्वेश्चन किया जाता है तो नॉर्मली मैं बच्चे का नाम लेती हूँ, जैसे सारे बच्चों का टर्न आ जाए। उसमें बीच में ये अपना माइक ऑन करके, मतलब वैभव का नहीं, बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम है, तो ये वाला उसमें वैभव भी है, तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि मैडम ने नाम बोला है तो प्लीज वही बच्चा आंसर करे, तो सारे बच्चों का टर्न आ जाएगा। नहीं तो फिर क्या है कि सारे बच्चे ऑन करके बोलेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे ये वैभव ठीक कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम साईराम मैम? मैम हाँ हाँ मोहितांशिनी बोलो। हाँ बोलो बेटा बोलो। मैम ये मोहिका कैसे चल रहा है उसमें मैथ्स में, मैथ्स वाली मिनी मैम? मैथ्स में अच्छा करती है, वो बहुत सिंसियर है। हाँ रोज अटेंड करती है, अच्छा रिस्पॉन्स भी है, बहुत अच्छा करती है, अच्छा करती है, बहुत सिंसियर भी अच्छी है। इसमें जो सवाल होती है ना, जो एवारती सवाल टाइप से होती हैं, उनको जमाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो उसको बोलिएगा कि क्लास के बाद थोड़ी देर के लिए रुकने का, उसका जो पर्सनल कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जो क्लास ग्रुप में सॉल्व नहीं होता है, और जो मीटिंग खत्म होने के मतलब सारे बच्चों को मतलब शांति पाठ के बाद 2-4 मिनट रुकने के लिए बोलते हैं, बाकी बच्चे लीव करते हैं, तब मैं उसका प्रॉब्लम क्या है उससे अकेले पूछ के समझ के समझा दूंगी। ठीक है, उसको बस याद दिला दीजिएगा। हाँ यस, उसको याद दिला दीजिएगा कि रुकना है आपको। ओके, उसमें हो जाएगा। ओके ओके मैम, थैंक यू मैम। ईवीएस वाली मैम? और भी कुछ बच्चे ऐसे रुकते हैं जिसको प्रॉब्लम है, हाँ तब सबका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। ईवीएस में तो अच्छा कर रही है मैम। पिछले हफ्ते भी मैंने आपको बताया था ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ईवीएस में इसको। और थोड़ा रिस्पांस लेट कर रही थी, मैंने बोला था नेटवर्क इशू है क्या, तो इस हफ्ते मुझे उसका ठीक लगा, उसने अनम्यूट करके आंसर किया था। तो ईवीएस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। ईवीएस नहीं में मैम, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये राइटिंग में बहुत गड़बड़ कर रही है। बस इसको जो कर्सिव राइटिंग आप लोगों ने स्टार्टिंग में सिखाई वो बिल्कुल नहीं कर पा रही। उसका तो कुछ कह नहीं सकते, पूरा अब गड़बड़ उसकी हुआ है। प्रैक्टिस नहीं रही उसको कर्सिव की। हाँ, जो आपने स्टार्टिंग में इसको सिखाया फर्स्ट में सेकंड में, लेकिन आपको इसका बिल्कुल एकदम चली गई राइटिंग। ऐसा लगता है वो सपना जैसा लगता है जो पहले लिखती थी। हाँ वो बच्चे हैं ना, अपने आप ही अपना एक स्टाइल बना लेते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं। बस ये है कि प्रॉपर हो, एकदम भी गलत ना हो, लेटर्स प्रॉपर हो। वो हर बच्चा करता है अपना अपना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हर बच्चे का चलता ही है। हाँ, अब वो कुछ स्कूल भी नहीं लग पा रहा है ना, तो आप लोग बीच में टोकते देखते तो वो नहीं हो पा रहा। सही बात है, सही बात। इसलिए थोड़ी सी दिक्कत लेकिन है। वो अपना वर्क कंप्लीट करती है, कॉपी दिखाती है। बस ये है कि अब इतना हम करेक्शन नहीं कर सकते जैसे स्कूल लगता था तो करते थे, उतना नहीं हो पाएगा इसमें। बाकी लेकिन वो अपना वर्क कर रही है। रीडिंग करने का इसको तो कर रही है, थोड़ा थोड़ा कोशिश पर डे करती है, थोड़ा थोड़ा। हार्ड वर्किंग है वो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। इंग्लिश वाली मैम?
अब मैंने बताया था पिछली बार में से काफी इम्प्रूवमेंट है, तो ध्यान देने लगी है, क्लास में रिस्पॉन्स भी देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कहिए कि बहुत रीडिंग किया करें। हाँ, पिछली हफ्ते से करना स्टार्ट किया है इसने, तो कर रही है थोड़ा थोड़ा, पर डे 1 पेज 2 पेज पढ़ लेती है। और हाँ। हिंदी का भी पढ़ रही है। हिंदी का तो फिर भी इसकी मतलब ज्यादा गलतियां नहीं निकलती, लेकिन इंग्लिश में थोड़ी सी दिक्कत है इसको पढ़ने हाँ में। मैम, ये क्या है, बच्चा जब रीडिंग करेगा ना तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी उसकी। उसको बच्चे को बोलिए कि रीडिंग जरूर करे, रीडिंग और राइटिंग जरूर करे डेली। जैसे आपने अभी सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे 2-3 कल परसों, हाँ। वो जो उसमें इसको बड़ी प्रॉब्लम आई है, सेंटेंस बना नहीं पाई खुद से, थोड़ा पूछा थोड़ा खुद से, मतलब सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत है इसको। हाँ, कोई प्रॉब्लम, जैसे आ रहा है वैसे बच्चे को यही बोला जा रहा है कि बनाना सीखे वो, और जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्लास में पूछे वो वहीं पर ही। तो तब आएगा जब बच्चा बहुत कोशिश करेगा। ठीक है मैम, थैंक यू साई राम। मैम शिवांश। मैम आराध्या बोलो। मैम शिवांश बोल। हाँ हेलो नमस्ते मैम। हेलो नमस्ते मैम। आराध्या भार्गव। आराध्या कैमरा ऑन नहीं करती है। कैमरा रहता है कभी जाता है। आराध्या की कैसी चल रही है? ये तो सिर्फ क्लास लेती तभी पढ़ती, बाकी खेलने में बहुत मस्त, बहुत ज्यादा खेलने लगी है आजकल। नहीं, फिर भी ध्यान देती है, ऐसा नहीं है, क्लास में करती है काम। बाकी पढ़ने में बहुत ज्यादा मतलब हिंदी बहुत कम हिंदी पढ़ पा रही है, जिसमें इंग्लिश तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है उसको पढ़ने में। शायद स्कूल लग रहे होते ना तो अच्छी होती, क्योंकि पहले से इंग्लिश में थोड़ी सी कमजोर थी। एक्सक्यूज मी मैम, मैं कुछ बोलना चाहूंगी। हाँ हाँ जी मैम। आप बोल रहे ना हिंदी में, लेकिन आप कंटिन्यू पीछे से उसे पुश करेंगे, बोलते रहेंगे तो वो कैसे करेगी? आप छोड़िए तो सही पहले। हाँ हाँ। आप ही उसको आंसर बताएंगे, एक एक चीज पीछे से बोलेंगे, ऐसे बोलो ऐसे बोलो। क्या देखो, हम लोगों को सब समझ आता है, कहीं से भी थोड़ी सी भी पीछे से यदि लग रहा है कि इसको कुछ मिल रहा है जी मैम। प्लीज आप उसको क्लासेस के समय उसको बोल दीजिए कि आपको जो समझ आ रहा है वो आंसर दीजिए, आप मत बोलिए। जी जी जी। देखिए, आपकी बड़ी बेटी भी मैं पढ़ाती हूँ, उसका आंसर बहुत परफेक्ट आता है, बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं पर वो इसको हेल्प करती है या आप हेल्प करते हैं। बिल्कुल, वो अनुष्का हेल्प, उसको ऐसे लगता है कि आराध्या को कुछ आ नहीं रहा है तो मैं उसके साथ, वो ज्यादातर उसके साथ रहती क्लास। फिर वो कैसे करेगी? वो कैसे करेगी बताइए, वो कैसे करेगी? जब उसको मालूम चलेगा, क्या उसको क्या लगता है मैं सारे लोगों के सामने आंसर दे दिया, मैंने टीचर्स के सामने भी आंसर दे दिया, बच्चों के सामने भी आंसर दे दिया, तो मतलब मैं बहुत परफेक्ट हो गई। अच्छा, तो ये इसको तो खुद ही आंसर करने दीजिए, है ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? जी ठीक है मैम। सीमा मैम ने जो बात कही मैं उससे सहमत हूँ। कई सारे पेरेंट्स पीछे से आंसर्स प्रॉम्प्ट करते हैं, तो प्लीज वो ना करें। ये मैंने भी ऑब्जर्व किया अपनी क्लास में, मैं केवल आपके लिए नहीं कह रही हूँ, और भी कई पेरेंट्स हैं जो पीछे से प्रॉम्प्ट करते हैं बच्चे को आंसर्स। बच्चे को खुद अटेंटिव रहने दीजिए, बच्चे को खुद अटेंटिव रहने दीजिए कि क्लास में हो क्या रहा है। हम उसका नाम कॉल करते तो वो खुद अनम्यूट करे, क्योंकि अब बहुत दिन से क्लास लग रही है तो उनको अनम्यूट करना आ रहा है ना, म्यूट करना भी आ रहा है, अनम्यूट करना भी आ रहा है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसको खुद अपनी प्रॉब्लम रखने दीजिए कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, या मेरा माइक कभी कभी हो जाता है कि माइक हैंग हो जाता है, अनम्यूट नहीं होता है या म्यूट नहीं होता है, कई बार होती है ये वाली प्रॉब्लम। लेकिन बच्चे को खुद अपनी प्रॉब्लम रखने दीजिए, है ना। आप रहिए वहां पे, आप ये नहीं कहूँ कि आप वहां से निकल जाइए या आप वहां पे ध्यान न रखिए, लेकिन बच्चे को खुद इनिशिएटिव ले लीजिए कि आंसर भी करे और अपनी प्रॉब्लम जो भी उसको फेस कर रहा है बच्चा वहां पे प्रॉब्लम। कई बच्चे चैट बॉक्स में टाइप कर देते हैं या अनम्यूट करके हमको बताते हैं, तो हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं। ठीक है मैम। और ये इसमें आराध्या का एक और पूछना था मुझे। हाँ जी
ये सुबह जल्दी नहीं उठती है क्या? ये थोड़ी मुझे रेडी नहीं लगती क्लास के आप लिए। सही, आपने सही कहा है। ये कई दिनों से मुझसे ये कह रही है कि मैम को फोन लगा के बोलो कि प्लीज थोड़ी लेट लिया करें क्लास क्योंकि वो क्योंकि है ना, ये मुझे इसके चेहरे पे आलस दिखाई देता है और ये कैमरा भी ऑफ रखती है और बेड पे बैठी रहती है। जबकि मैंने बोला अगर घर में स्टडी टेबल है तो स्टडी टेबल पे आ जाओ, जिससे कि आप भी अटेंटिव रहोगे, है ना, और पढ़ने का मूड सेटअप जो होता है वो आ जाता है अपने आप ही। थोड़ा सा आप इसको जल्दी उठाइएगा। अरे मैम रोज तो शुरू होती है 8 बजा देती मुकुंद लोधा, आप अपना माइक म्यूट रखो बेटा। मुकुंद अपना माइक म्यूट रखो जिससे दूसरों की बात क्लियर हो। ठीक है मैम। बाकी ईवीएस टेस्ट का बोला है आपने, मतलब वो दोनों चैप्टर्स पूरे आने वाले हैं, कैसा क्या? गूगल फॉर्म से मैम टेस्ट लूंगी। हाँ, दोनों स्टडी उनको दोनों लेसन्स करना है, गूगल फॉर्म से लूंगी मैम। हाँ हाँ, गूगल स्टडी फॉर्म उनको से दोनों लेसन्स करना है, ठीक है। इसके अलावा मुझे पेरेंट्स से कहना है कि प्लीज जब रीडिंग करवाया करें हम, आप बच्चों को वर्ड्स मत बताया करें, बच्चे को ट्राई करने दीजिए। क्या होता है, आप लोग पीछे से बच्चे को वर्ड बता देते हैं, उस टाइम बच्चा बोल लेता है, उसको समझ नहीं आता है, और फिर ये पूरा पीछे से आपकी आवाज पूरी सुनाई देती है मुझे कि आप बोल रहे हो और बच्चा उसको रिपीट कर रहा है। सिर्फ बच्चे को ट्राई करने दीजिए रीडिंग में प्लीज। ये सारे पेरेंट्स से मेरा रिक्वेस्ट, बच्चे को अपना हर चीज रीडिंग ट्राई करने दीजिए। जैसा आ रहा है उसका प्रोनाउंसिएशन क्लियर करने के लिए, चेक करने के लिए टीचर वहां बैठा है, वो चेक कर लेगा। ठीक है मैम, ठीक। ये प्रफुल्लता मैम से मैं भी सहमत हूँ। ये बात बिल्कुल सही है। साइड से पेरेंट्स आंसर बोलो बोलो ऐसे करके आंसर बता के देते हैं बच्चों को, वो हमको सुनाई दे रहा है। और बच्चे को अपना दिमाग लगाने दीजिए, पढ़ाते हम बच्चों को ही है ना, तो हमको सुनाई दे रहा है, पर वहां पे मीटिंग में हम कुछ नहीं बोलते हैं। पर बात यह है कि बच्चे को सोचने दीजिए, बच्चे को आंसर देने दीजिए, गलत आंसर भी देने दीजिए। गलत आंसर देकर करेक्शन करके सीखते हैं तो हमेशा के लिए वो दिमाग में बैठ जाते हैं बात। इसलिए हमेशा करेक्ट आंसर देना कोई जरूरी नहीं है। अपने पढ़ाई के बीच में कोई कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, गलत भी बोलने दीजिए। गलत बोलने वाले ज्यादा जल्दी से वो सीखते भी हैं, याद भी हमेशा के लिए रखते हैं। और आराध्या भार्गव के लिए मुझे एक बात कहना है, और लास्ट फ्राइडे को स्टार्टिंग में, एंडिंग में, बीच में सब मैंने इन्फॉर्म किया था, जिसका मल्टीप्लिकेशन टेबल कंप्लीट नहीं हुआ है उनको मीटिंग छोड़कर जाना नहीं है। पर आराध्या मीटिंग छोड़कर चली गई थी, इस वजह से आराध्या का मल्टीप्लिकेशन टेबल टेस्ट नहीं हो पाया है। ये उसको अगले पीरियड में, मींस मेरा थर्सडे का पीरियड में जरूर आप याद दिला दीजिएगा कि टेस्ट देना है, उसमें नंबर हम देते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम पास के लिए नहीं है, हम नंबर भी बराबर डालते हैं। उसको जरूर याद दिला दीजिएगा कि 10 मिनट पहले, 5 मिनट 10 मिनट पहले ज्वाइन करें, या 5 मिनट बच्चे रुकते हैं, रुक के टेस्ट देकर चले जाते हैं। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है, मुझे सिर्फ वीक में 2 पीरियड मिलता है, 2 पीरियड मिलता है 40 मिनट का, उसमें टेस्ट भी लेना, पढ़ाना भी है, सब कुछ है। इसलिए मैं थोड़ा सा 5-5 मिनट आगे पीछे का लेकर टेस्ट ले रही हूँ। मेरे साथ कोऑपरेट कीजिए, सारे पेरेंट्स रिक्वेस्ट है। ठीक है, ठीक। और टेस्ट लेने के लिए मुझे वो 40 मिनट में से टाइम लेना नहीं है, फिर पढ़ाई मैं पढ़ाऊंगी, इसलिए थोड़ा 5 मिनट पहले या 10-15 मिनट मीटिंग के बाद रुक के मैं टेस्ट लेती हूँ। इसलिए बच्चों को अगर बता दिया है रुकना है तो जरूर रुकना ही है। और किसी को मोबाइल का, किसी को ले जाना है, ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो जरूर अलग से बताइए, मैं उनका टेस्ट पहले ले लूंगी। ओके, ठीक है। सबसे रिक्वेस्ट है, बच्चों को ये शायद पता नहीं है, जरूर उनको बता दीजिएगा कि रुकना है, मैम ने बोल दिया तो जरूर रुकना है, मीटिंग जल्दी से लीव करके जाना नहीं है। ओके ओके। साई राम मैडम जी। मेरा एक क्वेश्चन है जी, पूछिए, मुकुंद के पापा पूछिए। मैम कॉमन क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए रीडिंग चल रही है, टीचिंग चल रही है,
उसमें मान लीजिए कोई भी टॉपिक चल रहा है किसी भी सब्जेक्ट का, मैथ्स का, इंग्लिश का, ईवीएस का, हिंदी का, तो उसमें क्या होता है कि जैसे आपने बोला बेटा राइटिंग करो, तो बच्चे का माइंड क्या 2 जगह डिवाइड हो जाता है, ना तो वो आपकी बात ठीक से सुन पाता है कि मैम क्या बोल रहे हैं, और उसका दूसरा राइटिंग पे भी चला जाता है, स्क्रीन पे, मोबाइल की स्क्रीन पे, कि मुझे लिखना भी है, नहीं तो मेरा मिस हो जाएगा। आप आगे व्हाट्सएप पे भेजते हो, बट क्या उस टाइम बच्चा क्या उधर भी माइंड चला जाता, ना तो वो आपकी बात सुन पाता सही से कि क्या बोल रहा है, मैंने आपको क्या बोला, क्या पढ़ा है। और मोबाइल की स्क्रीन में क्या बच्चे बीच बीच में माइक अनम्यूट करके कुछ बोलते हैं तो स्क्रीन पे वो आ जाते हैं। तो प्लीज ऐसा करिए आप कि जो भी लिखवाना है आपको, तो क्लास एंड होने के बाद आराम से लिख लिए बच्चे, और जो 40 मिनट का पीरियड है उसमें केवल पढ़ाई पढ़ाई हो। बस ये छोटा सा क्वेश्चन है मेरा, क्योंकि माइंड उस समय डाइवर्ट हो जाता है बच्चे का ना, वो लिखने ना तो लिख पाता, ना आपकी बात को नहीं समझ पाता उस टाइम में। सर आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन क्या होता है इसमें बच्चे की राइटिंग की स्पीड नहीं बढ़ेगी। बच्चे को दोनों कोऑर्डिनेशन आना चाहिए कि वो लिखे भी और क्लास में अटेंटिव भी रहे, क्योंकि जब क्लासेस चलते थे तो भी तो बच्चा ब्लैक बोर्ड पे तो उतारता था, टीचर एक्सप्लेन करती थी, उसको लिखता था। ये थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन अभी टाइम लगेगा, बट धीरे धीरे बच्चे को थोड़ा सा डेवलप करना पड़ेगा। नहीं तो क्या हो रहा है कि बच्चे बहुत आराम से ये सोच रहे हैं कि व्हाट्सएप पे मैम भेज देंगी, हम आराम से अपने मर्जी जब चाहे तब हम लिखेंगे, तब जब हम हमारी मर्जी हो तब हम लिख पाएंगे। ये चीज थोड़ा सा हमने अभी चेंज किया है, इंग्लिश में हमने चेंज किया है कि अब जो भी चीज होगा भले 2 क्वेश्चन आंसर हो, लेकिन आपको हैबिट आनी चाहिए कि क्लास में उसको अंडरस्टैंड भी करना है और उसको लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है। नहीं मैम, ऐसा ब्लेम वाला कुछ नहीं है, मतलब अगर आप माइंड पे मत दीजिए, मेरा सिर्फ ये है सभी बच्चे के माइंड डाइवर्ट हो जाता है। बस मेरा छोटा सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि देखिए आपने कुछ बोला कि बेटा लिखिए इसको, तो वो क्या करेगा, मोबाइल को देखेगा, आपकी बात बिल्कुल नहीं सुनेगा, वो आप क्या बोलना चाह रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल आप पे ध्यान ही नहीं देगा। वो उसका क्या रहेगा कि अगर मैं नहीं लिखूंगा तो मैं मेरे को डांटेंगे, मतलब बच्चे ऐसे सोचते हैं ना कि मेरे को डांटेंगे या फिर मैं लिखने से रह जाऊंगा, मैं नहीं लिखूंगा। इनके लर्निंग वीडियोस भी जाते हैं, 2-3 दिन बाद अगर इनका कोई काम छूट भी रहा है तो ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, इनके पास इनकी लर्निंग वीडियोस भी जा रही हैं, जो काम छूट रहा है वो काम कर सकते हैं। मेन चीज फोकस है बच्चे का अंडरस्टैंडिंग, बच्चे को समझ में आना चाहिए, और साथ में बच्चा थोड़ा सा कोशिश ये करे कि लिखे। एकदम बिल्कुल क्या हो रहा था कि बीच में बच्चे क्या हो रहा था, बिल्कुल कुछ लिख नहीं रहे थे, और वो क्या चाह रहे थे कि सारा जो क्लास में कराया मैम ने वो एज इट इज मैम फिर व्हाट्सएप पे भेज दें, फिर वो व्हाट्सएप से फिर वो हमको लिख करके भेजते थे, तो सेम प्रोसेस को डबल बार हो रहा था, और कुछ रिएक्ट नहीं निकल रहा था, रिजल्ट नहीं निकल रहा था। अब क्या है कि कम से कम बच्चा ध्यान तो दे रहा है कि क्या सेंटेंस चल रहा है, क्या लिखना है, और लिखते, इसीलिए मैं जनरली कोशिश करती हूँ कि टाइप करूँ, कि बच्चे के सामने टाइप भी हो रहा है तो बच्चा देख रहा है ना कि जो चीज हो रहा है वो क्लास में चल रहा है, जो बच्चा सेंटेंस लिख रहा है वो टाइप हो रहा है, तो थोड़ा सा लगेगा टाइम। ये क्वेश्चन मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी 8-10 दिन से मैं इसी को क्लास करवा रहा हूँ, मैं साथ में बैठता हूँ पूरे दोनों पीरियड से ना, पूरा साथ में रहता हूँ उसके साथ ना, पूरे 40-40 मिनट बैठा रहता हूँ। तो मैंने देखा, नोटिस किया इसको ना, कि जब मान लीजिए आप कुछ बोलते बेटा ये क्वेश्चन आंसर लिख लीजिए, तो इसका माइंड पूरी तरीके से मोबाइल पे जाता है, आप क्या बोल रहे हो, तो मैं इसको नोटिस करता हूँ, कुछ भी नहीं सुनता है आपकी कोई सा भी पीरियड हो, मैथ्स का कोई का, केवल उसको राइटिंग करना होता है फटाफट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हाँ बोलो मैं ये बोलना चाहती हूँ, जब टीचर यदि क्वेश्चन दे देगा लिखने के लिए तो शायद फिर वो कोई बात नहीं करेगा, वो टाइम देगा, उस समय वो कोई इतनी इम्पोर्टेंट बात नहीं करेगा कि उस समय उसको कुछ छूट जाए। टीचर यदि लिखने के लिए कुछ देगा तो फिर उस समय बच्चे को लिखने का समय वो देगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे को लिखने के लिए दिया और दूसरी बातों को एक्सप्लेन करने लगा, ऐसा नहीं होगा। लिखने के लिए दिया है तो लिखने के लिए वो टाइम भी देगा, उस समय कोई भी इम्पोर्टेंट बात को एक्सप्लेन नहीं करेगा। इसलिए दोनों तरफ ध्यान देने की आवश्यकता बच्चों पर भी है नहीं उस समय। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है,
कि आइंदा जैसे हम लिखने का टाइम इनको अलग से दें कि इस टाइम पर ही वो लिखें, जब एक्सप्लेन हो रहा हो तो एक्सप्लेनेशन कर दो, इस पे हम और भी ध्यान देंगे। एक्चुअली क्या है मैम, बच्चे किसी ने शूट कर लिया तो वो स्क्रीन पे वो शो हो जाता है, तो वो मतलब डिस्टरबेंस हो जाता है पूरा, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, अगर बच्चे अनम्यूट ना करें खुद को तो भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, टाइम मिलता है सफिशिएंट। बाकी बच्चे अनम्यूट कर लिए तो उनको कोई कह नहीं सकता, मतलब कर लिया अनम्यूट, तो उस समय क्या उनकी स्क्रीन आ जाती है, तो मैं कहाँ क्या लिख रहा था, और इतना लिमिटेड टाइम मिलता है, इसलिए क्वेश्चन था, बाकी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी मनु का बता दीजिए आप का कि क्या पढ़ने में कैसा है कैसा नहीं है। नहीं ठीक है, ध्यान देते हैं क्लास में। ध्यान देते हैं सर, आप भी उसको आंसर्स बताते हैं, ये पीछे से आपकी आवाज आती है कंटिन्यू। साईराम मैडम जी। साईराम सर बोलिए। समर्थ के पापा बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। साईराम मैम, शिवांश की मम्मी बोल रही हूँ। समर्थ के पापा आप बोलना चाहते हैं, बोलिए सर। बस यही निवेदन था, समर्थ के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे कर रहे हैं। समर्थ अभी ने थोड़ा शुरू किया है, अभी समर्थ ने कविता भी बोली थी हमने, कुछ सुनाई है, अब उसकी थोड़ा उसने करने का कोशिश करना शुरू कर दिया थोड़ा। और समर्थ को मैं यही बोलूंगी, जो भी है बेटा क्लास में आप खुल के बोलिए, आपको समझ आ रहा है तो बोलिए, नहीं आ रहा है तो बोलिए, लेकिन बोलिए जरूर, है ना। बोलने से ही पता चलेगा हमको कि आपको कितना समझ आया है ना। समर्थ के पापा से कुछ कहना चाहूंगी। ईवीएस मैम बात कर रही हूँ मैं, प्रवीणा मैम जी। उसके साथ में कोई रहता है क्या क्लास में, क्योंकि वो एकदम से अनम्यूट नहीं कर पाता है और रिस्पांस नहीं देता है। जैसे उसका नाम है वो इधर उधर देखने लगता है, लेकिन वो अनम्यूट करके रिप्लाई नहीं करता है। यही प्रॉब्लम इंग्लिश में भी है, बिल्कुल प्रवीणा मैम सही कह रही हैं, अनम्यूट करके रिस्पांस नहीं दे पाता। इधर उधर देखता है, ऐसा लगता है किसी को बुला रहा है कि क्या कर रहा है, लेकिन वो हमारी तरफ देखता भी नहीं है और आंसर भी नहीं करता है। थोड़ा सा उसके साथ कोई रहिएगा जब तक वो ये सब चीजों से थोड़ा यूज टू हो जाए हेल्प के लिए। क्या वो कर नहीं पाता क्या अनम्यूट? करता तो है वैसे, लिखता भी है पढ़ता भी है, पर अब क्लास में पता नहीं क्या कर रहा है। मुझे ईवीएस में अभी उसका रिस्पांस अच्छे से नहीं पता चल रहा है, क्योंकि वो अनम्यूट ही नहीं कर पा रहा है। वो जैसे ही मैंने अनम्यूट के लिए बोला, वो ऐसे लगता है किसी के हेल्प मांग रहा है, घर में किसी को बुला रहा है, ऐसे उसका मतलब चेहरा देख के मुझे इंग्लिश में भी ऐसे ही लगता है मुझे। आवाज लगाओ तो मतलब रिस्पांस नहीं देते वो। हाँ, देखता नहीं अपनी तरफ, मैम की तरफ देखता ही नहीं है। जी मैम मैं आई मैथ्स में कल समर्थ ने बहुत अच्छे से मल्टीप्लिकेशन टेबल दिया था, और म्यूट अनम्यूट किया, ये मुझे नहीं पता, बहुत स्मार्टली पूरा टेबल सुनाया था। साईराम मैम। साईराम मैम। साईराम मैम। शिवांश हम जो बोलना चाहते हैं। बोलिए शिवांश मैम। शिवांश की मम्मी बोल रही हूँ। शिवांश का परफॉर्मेंस, शिवांश का परफॉर्मेंस अच्छा है। कोई प्रॉब्लम नहीं। मैम मैं इंग्लिश मैथ वाली मैडम से कहना चाहूंगी कि कल जो होमवर्क दिया था बच्चों को मैथ का, वो शिवांश को समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करना है, कॉपी में नोटबुक में करना है क्या। एक्सक्यूज मी, ये नहीं है क्या, नहीं पता है ये मुझे क्या पूछा है, क्या उसको समझ में आया कि नहीं पता।
मैम आपकी आवाज बहुत ही वैसे आ रही है। शिवांश मैम आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। मिनी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी यहाँ बहुत नेटवर्क प्रॉब्लम है मैम। आवाज आ रही है तो नहीं आ रही तो नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहे हैं। मोबाइल और लैपटॉप बदल बदल के काम चला रही हूँ। अच्छा ओके, अच्छा, जी जी जी, इस वजह से। ओके, शिवांश की मेरी मम्मी आवाज अभी सुनाई दे रहे हैं? अब आ रही है मैम, अभी आ रही है। तो शिवांश की मम्मी, आप ये बताइए कि उस शिवांश को क्वेश्चन समझ में नहीं आया क्या? कहाँ करना है ये समझ में नहीं आया। 1 मिनट में मैं शिवांश से ही बात करवाती हूँ आपकी। मैम एक्चुअली उन्हें कहाँ पूछिए। मैम एक्चुअली उन्हें कहाँ लिखना है, बोलिए बेटा। उन्हें कहाँ लिखना है वो समझ में नहीं आया मैम। कैसे करना है नहीं आया मैम समझ मतलब कहाँ लिखना है वो कैसे समझ करना है नहीं आया। मैम अच्छा बेटा, जो मैंने मैम नोटबुक में करना है या फिर बुक में ही करना है? मेरे ख्याल से मिनी मैम लेफ्ट हो गई है शायद मीटिंग से। हाँ शिवांश 2 मिनट रुक जाओ, मिनी मैम लेफ्ट हो गई है नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण। हाँ तब तक शिवांश देवांश की मम्मी शिवांश की मम्मी को ईवीएस का बताना चाहूंगी थोड़ा सा। ईवीएस में अच्छा कर रहा है मैम वो बहुत। ठीक है ना हाँ मैम? मैम, पढ़ने में बहुत अच्छा है और वो रीडिंग भी करता है और राइटिंग भी करने लगा है अब वो हिंदी और मैथ। हाँ ईवीएस में तो अच्छा है, उसका रिस्पांस बहुत अच्छा है, हाँ अटेंटिव है काफी। बस थोड़ा कैमरा ओपन नहीं करता है, कैमरा हाँ। ओपन नहीं करता है। वो मैम क्यों नहीं करता? यूनिफॉर्म नहीं पहना रहता क्या? नहीं बोलो तब भी नहीं करता। नहीं, यूनिफॉर्म पहना रहता है। मैम उसको थोड़ा अभी कैमरा सही करवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, और भी कुछ प्रॉब्लम है? क्योंकि ये कहता है मुझे आवाज कम आ रही है मैम, जबकि बाकी सारे बच्चों को अच्छे से आवाज आ रही है। मैम एक्चुअली और भी आप थोड़ा सा इसका लैपटॉप वगैरह चेक कर लेना, अगर ईयरफोन्स हो तो लगा देना थोड़ा सा, मैम जैसे कि इसको आवाज क्लियर आ ईयरफोन जाए। लगा के लेता हूँ बट उसमें जो वॉइस है ना वो अब तक इसलिए ईयरफोन हमारे खराब हो गए थे, कैमरा तो ठीक हो गया, वो हेडफोन से यूज करूंगा हफ्ते में तो अब तक मेरी वॉइस। हाँ 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 हाँ, एक ठीक है बेटा, प्रॉब्लम ठीक है, इंग्लिश में ओके भी है, बेटा। कैमरा ऑन नहीं रखते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि पता नहीं चलता कि बच्चा क्लास में है कि नहीं, कनेक्टिविटी थोड़ी सी लैक करती है। सही हो गया है और शिवांश यूनिफॉर्म ही पहन के बैठता है। उसके साथ मैम क्या होता है कि पूछो, जैसे आवाज लगाओ तो शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होती है बहुत ज्यादा उनके यहाँ, आपके यहाँ पर, तो उस वजह से मीटिंग लेफ्ट भी बहुत जल्दी कर जाते हैं। जी तो आपको प्लीज ऐसी जगह देखनी पड़ेगी घर में कि जहाँ पर प्रॉपर नेटवर्क हो। मैम एक्चुअली नेटवर्क तो प्रॉपर आता है, बस वो कैमरा जो है वो थोड़ा पास में रखना पड़ता है तब वॉइस क्लियर आती है। हाँ आपकी आवाज बहुत बहुत हल्की सी आती है बेटा, जैसे अभी आपकी आवाज आ रही है ना, क्लास में इतनी आवाज नहीं आती है आपकी। कम आती है। तब मैं अभी मैं सोचती हूँ तब मैं क्लास लेता हूँ जब मैं कंप्यूटर पे रहता हूँ, कंप्यूटर से लेता हूँ तो उसमें जो कैमरा है वो एकदम मुंह के पास लाना पड़ता है, तो फिर वो कैमरे की जो लाइट है वो ओपन रहती है तो उसको रिफ्लेक्शन पड़ता है आंखों पे। हाँ बेटा, लेकिन आपकी आवाज नहीं आती, आप क्या बोलते हो, क्वेश्चन जो हम पूछते हैं उसका रिस्पॉन्स नहीं आ पाता आपका। मैम आ जाएगी मेरी आवाज क्लियर आपको? ठीक है, ओके। थैंक यू मैम। हाँ ओके शिवांश। शिवांश मैडम, शिवांश शिवांश एक सेकंड मुझे शिवांश से बात करने के लिए। मैम आप शिवांश जो भी आपको करना है सारे जो भी काम करना है सब कुछ क्लासरूम में करना है और कहीं नहीं है, सबके सब सारे बच्चों के। हाँ जो भी में। ओके मैम आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। इसमें आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या कर रही हूँ?
अभी आप बहुत अच्छे से दिख रहे हो शिवांश। तब तक देवांशी के पापा कुछ पूछना चाह रहे थे ना, देवांशी के पापा आप पूछ लीजिए तब तक। जी मैम, मैम थोड़ा सा देवांशी की इंग्लिश की मैम से बात करना था। ये इसका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है हाँ मैम? ठीक है सर, अटेंटिव है, क्लास में करती है रीडिंग। ये जनरली कैमरा शायद ऑफ करके रखती है ना? हाँ, बार बार यही बोलना पड़ता है बच्चों को, कैमरा ऑन कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। क्या होता है सर, देखिए कैमरा ऑन रहता है तो हमारा भी क्या बच्चे के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टिविटी हो पाता है और हम देख पाते हैं, तो हमें ये पता चलता है कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। कैमरा ऑफ करके अगर बच्चा बैठता है क्या होता है, बच्चा देख रहे हैं, हमको सबको ध्यान देना रहता है। एक बार बोल दिया, दो बार बोल दिया, बार बार नहीं बोल। तो प्लीज पेरेंट्स से मेरा ये रिक्वेस्ट है, हमेशा कैमरा ऑन करके जी। अच्छा, एक और चीज थी मैम, इसकी प्रॉब्लम है इंग्लिश में। हाँ सर। हेलो जी मैम, मेरी हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ, इसकी एक प्रॉब्लम है, ये जब क्वेश्चन पेपर किया था असाइनमेंट का, एक्चुअल में इनको ना छोटे छोटे वर्ड्स की मीनिंग समझ में नहीं आती है, तो इनको काफी प्रॉब्लम आती है। तो आप ये कि वोकेबलरी पे थोड़ा सा ध्यान देके इनको पर डे 2 या 3 वर्ड्स यदि आप याद करने के लिए या मीनिंग के लिए देंगे तो उससे इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी होगा। सर मीनिंग्स तो मैं लिखवाती हूँ, इवन मैं सेंटेंस जो है उसको हिंदी में लिख कर देती हूँ कि उनको ये दिक्कत ना आए कि उसका मतलब क्या है। जैसे कोई क्वेश्चन है इनको जो उनको जो डाउट्स WH वर्ड है वो भी, उनमें भी प्रॉब्लम। सर जो डाउट्स है उनके लिए उनको ये बोल दीजिए कि वो रुक करके अपना डाउट क्लियर कर लें, क्योंकि जनरली मेरा लास्ट पीरियड रहता है। जी जी। तो ये रुक करके अपने जो भी इनके डाउट्स है वो क्लियर कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हाँ, क्योंकि क्या है कि मैंने इसको जब भी इसका वर्क कराया तब भी मैंने ये महसूस किया कि ये वैसे वर्क करने में कोई दिक्कत नहीं आती, अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बट मीनिंग प्रॉपर नहीं आ पाता तो समझ नहीं पाती, तो फिर उसका आंसर भी नहीं दे पाती। और हाँ, तो आप उनसे बोलिए कि या तो क्लास ड्यूरेशन में पूछें या फिर ये करके पूछ लें मुझसे। जी जी। मैम मैथमेटिक्स में कैसी है? हर्षिका है ना, कौन क्या नाम है बच्चे का? मैं मीटिंग से बाहर हो गई थी, आप एक बार बच्चे का नाम बताइए। अच्छा, देवांशी अच्छी है, अच्छी करती है। हाँ यस मैम, यस सर, अच्छी करती है और रेगुलर भी है, क्लास में आती भी है, एक्टिव भी है, अच्छी करती है सर। ये टेबल थोड़ा सा बार बार इसके माइंड से पास आउट हो जाते हैं, मतलब भूल जाती है टेबल्स। वो तो डेली उसका रिविजन करना ही पड़ेगा सर, डेली रिविजन करना ही। हमारा क्लास तो सिर्फ 2 दिन का है और बाकी डेज में भी जहाँ अगर क्लास भी नहीं है, देखिए रूटीन बना दीजिए, कोई टाइम फिक्स कर दीजिए और डेली टेबल बोलने से क्या है, अपना एफर्ट भी कम रहेगा, ज्यादा पक्का भी हो जाएगा। अदरवाइज क्या होता है तो बच्चे भूल जाते हैं, फिर बार बार लर्न करना, याद करना पड़ेगा, डबल मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए एक रूटीन बनाकर रखा तो बहुत अच्छा रहेगा कि फिर एफर्ट की जरूरत नहीं है, जितना प्रैक्टिस कर रहे उतना पक्का हो जाते हैं। उसके लिए टाइम बिल्कुल फिक्स करके और डेली टेबल बोलने के हैबिट डालना चाहिए, तब वो हमेशा के लिए माइंड में सेट हो जाएगा सर। अदरवाइज क्या होता है, बार बार जब जरूरत है, जब टच आता है तब फिर शुरू से याद करो, यही है। वैसे शार्पनेस तो है मैथमेटिक्स में, बट थोड़ी सी रिमार्केबिलिटी की प्रॉब्लम आती है इसको। एक्चुअल में जैसे टेबल लिखने को देंगे मैम तो ये लिख तो देगी सारे, लिखने में इसको कोई दिक्कत नहीं आती, बस रिसाइट कराते हैं तो। यस सर, नहीं वो सर वो करते बीच में से हम लोग, अभी ये क्लास 3 में है, क्लास 4 में हम लोग ऐसे करते, बीच का कोई भी लाइन बीच में से पूछना और स्पॉन्टेनियस आंसर देना,
उस तरह का कर देते हैं 10 का टेबल तक। अभी वो लाइन से बोल रही है और बोलते 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 विदाउट एफर्ट अपने आप ऐसा हो जाएगा कि बीच का कोई भी लाइन पूछे तो तुरंत बोलने का स्थिति में आ जाएगा सर। उसके लिए कंटिन्यूस प्रैक्टिस चाहिए, रेगुलर रूटीन में उसको डालना ही पड़ेगा, तब विदाउट एफर्ट वो याद हो जाएगा हमेशा के लिए। एनीवे ये तो पूरा हमेशा के लिए तो चाहिए, इसलिए इसमें एफर्ट डालने में कोई नुकसान नहीं है, वो बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत स्पीड भी बढ़ेगी फिर। बिल्कुल। और थैंक यू मैम। ईवीएस में थोड़ा सा मैम मैं शिवांश बोल रही हूँ। ईवीएस शिवांश 2 मिनट रुक जाइए बेटा, आप 2 मिनट रुक जाइए शिवांश, पहले इनसे आप बात कर लेते हैं। ये ईवीएस में अच्छा कर रही है सर, बहुत अच्छा कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है ईवीएस में। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बताइए। ईवीएस में थोड़ा मुझे ये है एक्चुअली मैम, इसका जो ट्री वाला जो चैप्टर था, हेलो कौन सा? प्लांट फेरी? प्लांट्स, हाँ प्लांट्स फेरी। उसमें जो हर्ब के बारे में जो डेफिनेशंस वगैरह लिखी हुई है इसकी पुरानी वाली, उनको यदि एक बार आप लोग यदि उसको थोड़ा सा और रिवाइज करा के कुछ अच्छे वर्डिंग्स में और दे सकें बहुत अच्छा होगा मैम। हाँ, उसकी पीडीएफ मुझे आप भेज दीजिए, क्योंकि वो दूसरी मैम ने पढ़ाया हुआ है ना, तो मुझे देखना पड़ेगा क्या लिखवाया मैम ने। ठीक है, ओके। जो आप चाह रहे हैं ना उसकी पीडीएफ मुझे आप भेज दीजिए इस ग्रुप पर, मैं देख लेती हूँ क्या है, फिर मैं इसको बता सकती हूँ फिर कुछ, है ना? ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। बात बोलो बेटा शिवांश। मैम मुझे मैथ वाली मैम से बात करनी है। बेटा मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया था। बात ये है, आपका क्लास मैथ्स का बेटा कोई भी काम हो एक ही जगह पे करना है, आपका क्लास वर्क कॉपी में, और कहीं कुछ भी नहीं करना है। जो हम क्लास में करते हैं, जो आप होमवर्क के रूप में करते हैं, सब कुछ क्लास वर्क कॉपी में। क्वेश्चंस दिए थे वो जैसे वैसे ही नोटबुक में लिखना है क्या? हाँ। ओके मैम। अच्छा, मैंने आपको कल बुक में अंडरलाइन टिक मार्क करवाया था ना, वही बोल रहे हैं ना आप? यस मैम। हाँ यस बेटा, उसमें क्वेश्चन आंसर का क्वेश्चन है तो क्वेश्चन उतारना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है मालूम है, जब एग्जाम के लिए आप पढ़ाई करोगे तो आपको याद नहीं रहेगा ये क्वेश्चन कहाँ से आया, सिर्फ आंसर आपके हाथ में रहेगा। तो क्वेश्चन ढूंढने के लिए फिर आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा, किताब में ढूंढना पड़ेगा, याद भी नहीं रहेगा ये क्वेश्चन कहाँ का था, इसलिए क्वेश्चन लिखना जरूरी है। आराम से कर लीजिए। मैं 5 दिन के लिए सारे पेरेंट्स को ये बताना है, मैथ्स में मैंने कल का पीरियड में क्वेश्चंस मार्क करके दिया है, टेक्स्ट बुक में पीडीएफ दिखाकर मैंने करवाया था, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन भी किया था। वो एक दिन में करने का काम बिल्कुल नहीं है, वो 5 दिन का। लास्ट हमारा मीटिंग में ये बात हुई थी, बच्चों को बहुत गैप होता है 5 दिन का, वो पेरेंट्स की बात बिल्कुल सही है, और इसलिए 5 दिन में करने के लिए दिया है, ये नहीं कि एक दिन में सब खत्म करो, और ऐसा भारी काम बिल्कुल नहीं है, वो 5 दिन में आपको कंप्लीट करना है। सारे पेरेंट्स से तो मैं ये बता रही हूँ, बच्चों को मैंने काम दिया है, वो 5 डेज के लिए है, नेक्स्ट वेडनेसडे तक कंप्लीट होना चाहिए बस। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। एक शिवान, ओके शिवान। मैम उन्मुख की मदर। हेलो, हाँ बोलिए उन्मुख की मम्मी बोलिए। मैम उन्मुख केस में क्या चल रहा है परफॉर्म? अभी तो ठीक है, अभी ध्यान देने लगे हैं इंग्लिश में, तो हाँ अभी इंग्लिश में ध्यान देने लगे हैं, करके बैठते हैं। और बाकी सब सब्जेक्ट में भी मैम अब हो रहा है, अटेंटिव हो रहा है वो अब ईवीएस में भी। पिछले तीनों क्लासेस अच्छे से अटेंड की, थोड़ा सा नींद रहती है उसको, थोड़ा सा उसको रात को जल्दी सुलाइएगा। मैम सोता ही नहीं है, बोल बोल के थक गए हम लोग पूरे घर। थोड़ा सा रहती है नींद उसको, मैम सोता ही नहीं है वो, एक्चुअली उसकी दादी के पास सोता है, तो बस वहाँ कुछ ना कुछ करता रहता है बैठे बैठे। तो
थोड़ी मेरी क्लास 8:30 बजे रहती है ना, लेकिन अगर 7 o'clock का स्कूल होता तो कुमरा से तो और जल्दी निकलना पड़ता है इसको। हाँ वही उसे हमने बोला था उस टाइम भी कि थोड़ा देखो सा उसको काउंसिल कीजिए आपके, अभी तो आपकी 8:30 पे क्लास है और वो भी घर से है। अगर आप कुमरा से स्कूल तक आते तो आपको 6 o'clock को मुझे लगता है निकलना पड़ता है इन बच्चों को, तब जाके ये 7:30 तक स्कूल पहुंचते हैं। हाँ मैम 6:30 पे ही निकलते थे बच्चे। हाँ, तो उससे अपेक्षा तो अभी आराम ही है। हाँ तो थोड़ा सा रात जी में जल्दी सो जाइए उन्मुक्त, तो फिर आपको अच्छे से नींद खुलेगी और आपको फ्रेश लगेगा क्लास में, ठीक है ना? यस बोलो। ओके मैम। पहले से बेटर है, पहले से बेटर है अभी उसका परफॉर्मेंस। हाँ मैम राइटिंग भी कर रहा है वो। हाँ बेटर है। साईराम मैम। साईराम मैम। हाँ साईराम, जीविका की मम्मी बोलिए। हाँ साईराम मैम। हाँ कैसी है सौम्या जी, जीविका कैसी है क्लास में पढ़ने में? सारे टीचरों से इंग्लिश में तो पूछना ध्यान चाहती देती है बहुत। देती है। हाँ। ये कैमरा ऑन ऑफ हो करती बस है मैम। कैमरा ऑफ रखती है। ऐसे नहीं, जैसे पूछो तो क्विक आंसर आता है, ऐसा नहीं है भले हाँ कुछ भी अटेंटिव है, देती हैं वो। नहीं अटेंटिव है, क्लास में अटेंटिव है। हाँ क्योंकि कैमरा मेरा बाबा जब भी ऑन करने के लिए बोलते हैं तो कर देती है। अच्छा अच्छा मैम। हाँ अच्छा ठीक है ना। मुझे बहुत लगता है कि मैम सबसे पहले मुझसे पूछे। हेलो मैम। हाँ जी बोलिए। जीविका लगता है पहले मैम मुझसे पूछे। हाँ वो सीक्वेंस में चलना पड़ता है, कभी हर एक बच्चे से पूछना पड़ता है। हाँ लेकिन पूछो तो तुरंत आंसर देती है, कैमरा भी तुरंत ऑन कर लेती है। अच्छा अच्छा हाँ ठीक। और ये आपने बहुत अच्छा किया कि रीडिंग राइटिंग करने के लिए बोला ना, बहुत अच्छा किया। इससे क्या है बच्चों में और इम्प्रूवमेंट आएगा बच्चों में। हाँ जितना डे 1 से बोल रहे हैं हम कि बच्चों को रीडिंग और राइटिंग पे तो जरूर ध्यान देना है। हाँ इंग्लिश लिखना है, रीडिंग और राइटिंग, इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का, लैंग्वेज में सबसे पहला चीज यही होना चाहिए, बच्चे को लिखना और रीडिंग करने आना चाहिए। सारी चीजें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी उसकी। हाँ। और मैं तो हिंदी में कैसी है ये जीविका? हाँ साईराम, नहीं ठीक है, हिंदी में अच्छा है, बहुत अच्छा है इसका परफॉर्मेंस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको कोई पूछना है तो पूछ सकते हैं। अच्छा अच्छा हाँ जी पूछना था मुझे। हाँ नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से अटेंड करते हैं। ओके साईराम मैम। साईराम सानवी बोलो। साईराम सानवी। सानवी का कैसा चल रहा? अच्छा चल रहा है मैम, कोई दिक्कत नहीं है। सानवी तो बहुत अटेंटिव है, बहुत एक्टिव है मैम, और बहुत एक्टिव है। आंसर उनको देना रहता है। हाँ सानवी का बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है सानवी का। ठीक है। एक्टिव भी है, एप्रिशिएट भी है। मैथ्स में मैम कैसा करी है शानवी? मैम मैम हेलो। हाँ बेटा, शायद मिनी मैम फिर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लेफ्ट हो गई, अभी जुड़ जाएंगी, है ना? अभी जुड़ जाएंगी। चिन्मय की मम्मी कुछ पूछना चाह रही है। हाँ मुझे ये पूछना था कि ये जो आईएमओ और आईओ के रजिस्ट्रेशन होते हैं वो इस बार नहीं होंगे क्या? एक्सटर्नल की। हेलो हेलो। हाँ ये आईओ और आईएमओ के रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे क्या इस बार? मैम इस बारे में अभी कुछ जानकारी नहीं है, मैं पूछ के आपको अगली मीटिंग में बता दूंगी इसके बारे में, है ना? आईएमओ और ये जो एग्जाम होते हैं इनके बारे में इस साल क्या प्रोसेस है उसकी और क्या है, मैं आपको अगली मीटिंग में बता दूंगी।
ठीक है, ओके, बस यही पूछना था। और ओवरऑल चिन्मय ओके है, ठीक है? हाँ, इंग्लिश में तो बहुत अच्छे से ध्यान देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी में भी अच्छा। मैथ्स में भी चिन्मय बहुत है, बहुत अच्छे से आंसर भी देता है, करता भी है। सब अच्छे से चल रहा है चिन्मय का। मैथ्स के लिए एक और मेरा सजेशन था कि आप वर्ड प्रॉब्लम ज्यादा से ज्यादा करवाइए, क्योंकि बच्चों को फिर मैम, यस मैम, चिन्मय की मम्मी, मैंने बुक में मार्क करके दिया है, बुक में, टेक्स्ट बुक में मार्क करवा के समझा कर भेजा है। और मुझे ईवीएस में अच्छा, ईवीएस में अच्छा कर रहा है मैम चिन्मय। मुझे लगता है कि वही 5 दिन के लिए बहुत ज्यादा है, पर मैं इसलिए मैं 1 दिन रुकी हूँ अब। हाँ, यस, उत्कर्ष चौक से। जी बोलिए, बोलिए सर, बोलिए। मैम ये उत्कर्ष का पूछ रहा हूँ मैं मैथ्स में। हेलो 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 मिनी मैम, आपको आवाज आ रही है? मिनी मैम, हेलो। हाँ, मैं हेलो, उत्कर्ष का पूछ रहा हूँ मैम। जी जी सर, जी, उत्कर्ष मिनी मैम इंग्लिश में तो कर रहे हैं, इंग्लिश में ध्यान देते हैं पहले से। बस ये है कि उनको बोलिएगा कि कैमरा ऑन करके बैठा करें। ये मैम कैमरा कर लेता है और आप मतलब अटेंड नहीं कर पाता, शायद मुझे ऐसा लगता है। 2-4 बार मैंने देखा है इसको। अटेंड तो किया है, मतलब ध्यान तो देते हैं क्लास में, क्योंकि जैसे क्वेश्चन पूछो तो आंसर तो देते हैं। बट क्या है कि क्या होता है कि हमारी भी कनेक्टिविटी जैसे उन बच्चों से ज्यादा हो पाती है जो कैमरा ऑन करके बैठते हैं। जी जी, तो ये कई बार देखने में आता है ये क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे पाता कई बार, मतलब कनेक्टिविटी के अभाव। वो क्या होता है कि वो नाम लो तो कभी कोई भी नेटवर्क इशू होगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, ये भी नहीं कह सकते हम बच्चों के बारे में, कभी कभी नेटवर्क इशू भी हो जाता है। ही नहीं करता होगा, कैमरा ऑन तो पैसे रहता है, पूरा अटेंड करता है फुल टाइम। क्योंकि मैंने देखा है कि जैसे मैंने पूछा है तो इसने आंसर्स दिए हैं, मेरे आंसर दिए। बहुत कम, मतलब इसका नंबर आता है, चांस कम मिलता है इसको। हाँ, वो यही तो कह रही हूँ कि अगर बच्चा कैमरा ऑन करके रखता है तो क्या होता है, बच्चे सामने दिखते रहते हैं हमें। हाँ, इससे मैं बोलता भी हूँ कई बार, क्वेश्चन आप पूछती हैं तो इसका देता है, उस समय कनेक्टिविटी नहीं हो पाती शायद इसकी, बोलता है। हाँ, हो सकता है। देखिए, नेटवर्क इशू तो आप ये हमको कहता कि मेरा बाद में आता है रोल नंबर, नाम बाद में। जनरली मैं क्या करती हूँ, कभी ऊपर से पूछती हूँ, कभी नीचे से पूछती हूँ, दोनों तरफ से पूछती हूँ। हाँ, ये है मैम। और इससे ये भी बताएं कि जैसे सब्जेक्ट का, जिस सब्जेक्ट का रहता है वो बुक्स और नोटबुक्स वगैरह। फिर ये हमेशा बच्चों को बोला जाता है कि जब जिस सब्जेक्ट का पीरियड्स हो उसकी कॉपी, किताब, पेंसिल सब कुछ लेकर के बैठे, कि टीचर कब आपको टेक्स्ट बुक ओपन करने के लिए बोलेगा, कब कॉपी ओपन करने के लिए बोलेगा, आपको कब लिखने के लिए बोलेगा। तो ये सारी चीजें जैसे आप स्कूल में बैठे हैं वैसे ही आपको बैग लेकर के बैठना है। मैम कभी कभी ऐसा लगता है कि ये जो आप जो पढ़ाती हैं, रीडिंग कराती हैं, तो शायद कई बच्चे या तो उसे परफेक्ट पूरा नहीं कर पाते या लेसन रह जाता है। तो कम से कम लेसन कंप्लीट होता है, कोई भी यूनिट या लेसन, तो उसका कंप्लीशन इनसे पूछना चाहिए, जिससे कि इनका कंप्लीट हुआ या नहीं। सर, मैं इवन यही तो मैं कह रही हूँ कि मैं ये चेक भी करती हूँ कि आपने आंसर लिखे हैं कि नहीं, आप दिखाइए मुझे कैमरे में। तो बच्चे दिखाते हैं, वो तभी दिखा पाते हैं बच्चे जब वो कैमरा ऑन करके रखें। जी, ये मैंने क्लास में कई बार बच्चों को बोला है कि आपने लिखा है तो आप दिखाइए कैमरे में। कैमरे पे अगर चेक हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिक्र से करेंगे वो होमवर्क वगैरह जो भी है। और ये थोड़ा सा ध्यान आपको भी देना पड़ेगा कि घर में बच्चा लिख रहा है कि नहीं,
क्योंकि अब हम पूरा चीज तो देख नहीं पाते। नहीं, वो तो आप दे रहे हैं। पहले पहले इन्होंने आपने जो पढ़ाया ना उसका मतलब ऐसा नहीं लगा कंप्लीट सा कि क्या पढ़ रहा है, कहाँ तक पढ़ा दिया। अब तो जो आपकी जो मीटिंग के बाद में हुआ है ना, उसके बाद हाँ तो प्रॉपर चल रहा है। लेकिन ऑनलाइन आप क्लासेस। जैसे भी हाँ अगर इनसे जो कंप्लीट हो जाता है लेसन या यूनिट आपका जो भी है, हाँ हाँ उसके मतलब इनसे कंप्लीट करके देख लें, बस मतलब पूछें कि हाँ हाँ अगर। जरूर। हाँ ठीक है, मैं और भी ध्यान दे दूंगी। जी ठीक है। मैथ्स का बेटा, मैम का मैथ्स मैम उत्कर्ष, हाँ यस है, यस सर, मैं मैथ्स मैम बोल रही हूँ। जी उत्कर्ष से मेरी बात होती है और जी वो मेरे साथ क्वेश्चन का आंसर भी दे देता है। कल ओरल टेस्ट भी दिया था। जी फिर ये है कि आपको भी जो घर में है जी उनको जी थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जरूर बच्चों का वीडियो जी जी नहीं, हेल्प ऑन तो हम रहे। करती हैं इनको एक बराबर बच्चों को तो। वीडियो जब तक ऑन नहीं है, हमारा भी ऐसा नहीं दिखता है, फेस दिखता है तो ध्यान ज्यादा जाते हैं। जी जी अदरवाइज क्या होता है कि यू एक्स वाई जेड ऐसे देखने से हमें भी एक फीलिंग नहीं आता है। और जब बच्चों को वीडियो फोटो दिख रहा है, उनका जी वीडियो दिख रहा है, उनसे क्वेश्चन पूछने का, ज्यादा पूछने की टेंडेंसी अपने आप हो जाता है। सही है मैम। वो एक ऐसा ही ह्यूमन टेंडेंसी है, इसलिए वीडियो ऑन रहना बहुत हाँ जरूरी है। पर बच्चों को आजकल थोड़ा सा ये हैबिट है, वीडियो ऑफ करके रखते हैं। उससे क्या होता है, हमारा ध्यान उन बच्चों पर ज्यादा जाते हैं जो जिनका वीडियो ऑन है। तो मैम इसलिए आपको ध्यान आप देना बहुत जरूरी है। वीडियो ऑन रहे तो ज्यादा फायदा होगा, ज्यादा फायदा हुआ हमारा ध्यान ज्यादा जाएगा बच्चों को। आप इनसे ओके एक सर, आध बार बाकी इंस्ट्रक्शंस तो दे दें वैसे कि तो अगर वो कैमरा, आंसर भी दे देता है, सब कर देता है। आप इनको इंस्ट्रक्शंस दे दें कि अगर आपने कैमरा ऑफ किया तो एब्सेंट लग जाएगी कम से कम। हाँ, हम लोग क्लास में जबरदस्ती बोल बोल के ऑन करवाते हैं और थोड़ी देर में ऑफ करते हैं। और हमको पढ़ाना भी है ना सर, जी जी ये है जी कि 2 मिनट बाद फिर कोई ना कोई ऑफ कर देते हैं। तो पढ़ाना भी है, हमारा क्वालिटी टाइम जाना भी नहीं चाहिए ना। तो इसलिए पेरेंट्स को भी, मैम तो बच्चों को इसकी भी ये बात सेटिंग मन करनी में है आप जरूर इनको ध्यान रखना है कि ना। वीडियो ऑन रहे हमेशा। हाँ यस सर। ठीक है, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा बताओ आप लोग के साईराम, किसी और का कोई प्रश्न है? और किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। मेरे विचार से सभी के प्रश्नों का समाधान हो चुका होगा। तो अब हम इस मीटिंग को समाप्त करने की ओर बढ़ते हैं और इस मीटिंग का समापन हम शांति पाठ से करते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि मेरे साथ शांति पाठ का उच्चारण करें। शांति शांति शांति। साईराम, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साईराम मैम। साईराम, धन्यवाद। साईराम मैम। साईराम साईराम।